ओके, तो आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Two tense we are going to do today. So first is present perfect. Present perfect tense मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं. ओके, या आ है, ई है, ए है. ओके, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है. हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, राइट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका यूसेज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि here we refer to those actions that have finished on the recent basis या finished recently, है ना, या जिसका हमें टाइम नहीं दिया गया. करेक्ट है ना ये बात. तो हम यहाँ पे उन एक्शंस की बात करते हैं जिसका हमें टाइम नहीं दिया गया या जो जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है. जैसे I have just finished my lunch, है ना. I have come back from the market. तो उसमें टाइम नहीं है ना. और मैंने लंच अभी अभी किया है, इसका टाइम है. So here we refer to all those actions जिसका टाइम is given और not given, जो अभी खत्म हुए हैं या जिसका टाइम हमें नहीं पता, है ना. तो उन दोनों एक्शंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं. क्लियर है. तो यहाँ पर हम बात करते हैं आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं. Now along with it we have to use have plus verb in third form and other words. Okay. Then along with he, she, it, we will use has plus verb in third form and other sentences. मेरे grammar से. Okay. So I, we, you, they, have and he, she, it के साथ आपका है has. Correct है. I have eaten. प्रेक्षक देखो इधर. I have eaten my lunch. He has come back from the market. Come, came, come. Three forms of verbs थी. Present indefinite में verb की first form यूज की थी. Okay. And present continuous में हमने again V1 के साथ ing यूज किया था. प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन. कुछ वर्ब्स होते हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते. पुट, कट, कट. सिंपल. करेक्ट. अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है. व्हिच टेंस इज दिस? सेंटेंस कौन सा है ये? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट. सेंटेंस कौन सा है? एफर्मेटिव. Now comes negative. Negative में subject plus have या has plus not plus V3 plus other words. Along with interrogative we have, has plus subject plus V3 plus other words. Simple as that. Simple as that, right? तो हमने क्या यूज करा? हमने इसमें एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव बनाए. नाउ लेट्स टेक नेगेटिव पार्ट. आई हैव नॉट ईटन द फूड. हैज वामिका कम बैक फ्रॉम द कोचिंग क्लास. यस. तो हमने टेंसेस के हिसाब से देखना है कि कौन सा टेंस है जो कि हमको ये समझा रहा है और हमें उसके रूल्स को फॉलो करना है. रूल सिंपल है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड्स. कोई भी टेंस लेते हैं. नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव, मेन वर्ब, अदर वर्ड्स. और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. क्या मेरी ये बात बिल्कुल क्लियर है? करेक्ट है. कॉपी साथ साथ. Now let's go to present perfect tense now, right? Let's speak about present perfect
यानी से रहा है, से साथ साथ कॉपी करो प्लीज, से रही है, से रहे हैं. ओके, इसका यूसेज I'm not going to write because it's a long sentence. Present perfect continuous tense, right? So present perfect continuous tense में usage की अगर हम बात करें, लिखो here we refer to those actions, here we refer to those actions that had started in the past, that had started in the past and are still continuing, and are still continuing. Correct? Here we refer to those actions that had started in the past and are still continuing. है ना, हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो कि पहले चले थे. जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो I started my work 1 hour before and I'm still continuing. Correct है? Confusion नहीं है. Present continuous में I am teaching, खत्म. मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, I have been teaching. अब since and for, since 1 hour. Okay, so usage you have written. Now rules. Now rule में affirmative में we are going to write. अब I V U दे तो पता है similar रहेगा. अगर I V U दे present perfect में I V U दे के साथ have है, he she के साथ has है, तो definitely कुछ भी उठा लो. Anything that you are going to pick it up, you have to write similar things. क्योंकि I V U दे के साथ आप कुछ भी कर रहे हो उसके साथ have ही आएगा. If we are going to speak about present perfect, है ना, या अभी मैंने आपको विदाउट वर्ब्स भी सेंटेंसेस कराए थे. I have a marker, तब भी I V U दे के साथ have ही रहेगा और he she के साथ has ही रहेगा. Am I clear for all these things? Yes? Yes. So I V U दे, यानी ये सब्जेक्ट्स हो गए आपके. ओके, प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस सिंस या फॉर. ओके, जैसे तनुष, राइट, वी, तो तनुष एंड भारती हैव बीन स्टडिंग सिंस 1 hour. Correct? Again, along with he, she, it, that is again subjects, right? You have to write has plus been plus V1 plus ing plus since या for plus other words, है ना. जैसे Sarita has been learning her work since 1 hour. Now, since is used for definite time, okay, and for is used for indefinite time. Okay, 1 घंटा, 2 घंटे, 1996, 1947, these are what? Definite time, particular time, indefinite time. मैं ना कुछ ही समय से कुछ याद कर रही थी. I have been learning for quite a while, है ना. मैं कुछ ही समय से वहां पर खड़ी थी. I have been standing there for short period of time या for quite a while, है ना. I have been standing there for 1 hour. No, I have been standing there since 1 hour. So definite time since, indefinite time is for. Correct? Shall I rub it? Now, if we speak of the negative things, right? That is not negative things, but the negative sentence. Okay? Negative sentence में again हमें क्या लिखना है? Subject plus have, has plus not plus
been plus V1 plus ing plus since या for plus other words. I have not been teaching for a short period of time. Interrogative. Again, have, has, subject. Have I been teaching since 2 hours? Has Suresh been writing her poetry for a short period of time? है ना? या has Suresh been writing since 1 hour? सिंपल है. तो ये सारी चीजें हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इज इट क्लियर? ओके, गुड.